अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ गुल नौखेज़ अख्तर और आप प्रोग्राम देख रहे हैं नौखेज़ियाँ। अपने तहफ़्फ़ुज़ का एहसास और अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात करना इंसान का शुरू दिन से वतीरा रहा है। इस मकसद के लिए हम गार्ड रखते हैं, हम ज़ाती बॉडी गार्ड रखते हैं, हम अपने इदारे के बाहर कोई गार्ड रखते हैं, हम मुहाफ़िज़ रखते हैं, हम असलहा रखते हैं। ये सारी चीज़ें अपनी हिफाजत के ज़ुमरे में आती हैं। आपको याद होगा अब भी कई जगह पे ऐसा है कि चौकीदार होता था एक माशरे में, जो गलियां रात को सुनसान होती थी या लोग सो जाते थे तो ये चौकीदार रात को आवाज़ लगाया करते थे जागते रहना की। और इस शोबे में ज़्यादातर जो हमारे पठान भाई हैं वो ये काम सर अंजाम दिया करते थे। ज़माने ने तरक्की की और उसके बाद फिर अब आप देखते हैं कि प्राइवेट गार्ड्स का तसव्वुर वजूद में आ गया। ये प्राइवेट गार्ड्स जो हैं ये बैंकों में, सरकारी इमारतों में, प्राइवेट इमारतों में और कई जगह पे जो लोग हैं प्राइवेट जो लोग हैं उन्होंने भी अपने घर के लिए प्राइवेट गार्ड, इवन के बॉडी गार्ड भी रखे हुए हैं। जिन लोगों को अपनी जान का खतरा रहता है उन्होंने प्राइवेट बॉडी गार्ड भी रखे हुए हैं। ये है हमारा आज का मौजू और आपसे तारुफ कराते हैं। हमारे साथ सबसे पहले मौजूद हैं जंगल खान साहब। खान साहब, ये आपने सीटी क्यों बजाई? सीटी मारना ऐसे मन है, स्टूडियो है ना, यहाँ आप सीटी नहीं बजा सकते। क्यों ऐसे? मेरा मतलब है चौकीदार नहीं, आप चौकीदार है ना, मेरा मोनोग्राम है सीटी भाई। आपको हमने एक मेहमान की हैसियत से मैं सीटी ने मारा, किसी को यकीन नहीं आता कि चौकीदार ड्यूटी पे है कि नहीं। नहीं, ये आपकी अच्छी बात है, लेकिन यहाँ चूंकि आप स्टूडियो में, हमने आपको इज्जत के लिए बोला। आज जिंदगी में आपको पहली दफा इज्जत मिलने वाली है। वो भाई ठीक है भाई, शुक्रिया। ठीक है। और इनके साथ जंगल खान साहब के साथ बैठी हैं मैडम चंबेली। आपका बहुत शुक्रिया चंबेली। चंबेली जो है ये डांसर हैं, आर्टिस्ट हैं, परफॉर्मिंग आर्ट से इनका ताल्लुक है और कमाल की स्टेज डांसर हैं। और उनके साथ तशरीफ फरमा है जनाब टाइगर साहब। नाम इनका आपको ख़वातीन हज़रात अजीब लगेगा, लेकिन इनसे पूछेंगे कि इनका नाम टाइगर क्यों है। चले अभी से स्टार्ट कर लेते हैं। ये एक प्राइवेट गार्ड हैं और ये गार्ड रखे हुए हैं मैडम चंबेली ने। ये मैडम चंबेली के बॉडी गार्ड हैं। टाइगर साहब, आपका नाम टाइगर क्यों? ये क्या नाम हुआ? वैसे मेरा असल नाम जो है ना वो है शेर जट। अच्छा। मैडम मुझे प्यार से टाइगर कहती हैं। अच्छा। शेर का जो आपने अंग्रेजी बनाई वो टाइगर बना ली जी। गुड। अच्छा चंबेली, ये आपके प्राइवेट गार्ड हैं और ये आपके मोहल्ले में चौकीदारी करते हैं, तो हिफाजत तो ये भी करते हैं ना आपके घर की। कौन ज्यादा बेहतर काम सर अंजाम दे रहा है? मैं देता है। नहीं, मुझे पूछने देना, आप बताएं। बेहतर तो मेरे लिए यही है, मेरे गार्ड। हाँ। और ये जो है बस मोहल्ले में बैठ के या तो गाना गाते रहते हैं। हाँ। या तो सौदा सल्फ लाते रहते हैं लोगों का। लोगों का सौदा सल्फ लाते हैं? क्यों खान? भाई ने अंदर से लिए गए। हाँ। बाजी शकीला सामने। हाँ। मैं उधर सौदा ला देंदा तो केड़ा पेड़ी गल है? नहीं, उनको इतराज है, आप उनका सौदा क्यों लाते हैं? वे इन्हें कुछ सौदा होंदा है। हाँ जी, मैडम दा शकीला दा दो साबन दा चेकी और दर्जन आलू अंडे, ये थोड़ा सा सामान होता है। नहीं तो जंगल खान साहब, इस दौरान अगर किसी घर में चोरी हो जाए या डाकू आ जाए, चोर आ जाए, तो आप तो सौदा सल्फ लेने गए होंगे। जाहिर है फिर मेरा नाम तो नहीं आएगा ना बेच। अच्छा चंबेली, बताएं आप इनकी तनख्वाहें आपने क्या मुकर्रर की हैं? ये आपके टाइगर साहब क्या तनख्वाह लेते हैं? मेरे टाइगर साहब की जो 15,000 तनख्वाह है। ओके। और ये जंगल खान की? इसको मैं 300 रुपया देती हूँ। 300 रुपया डेली का या मंथली? मंथली 300 रुपया। मंथली 300 रुपया? 300 देता है, कभी नहीं देता। फिर मैं दूसरों का कम करके अपना तनख्वाह पूरा करना। नहीं, 300 रुपया क्यों देती है मंथली? भाई 300 रुपया मैं इसको इसलिए देती हूँ कि ये सिर्फ मेरा ही चौकीदार नहीं है, ये मोहल्ले वालों का भी चौकीदार है। अच्छा। उनके भी काम करता है और उनसे भी लेता है। अच्छा, हर घर से यानी 300 रुपया? 300 रुपया। तो खान साहब, आप ये अकेले बैठे रहते हैं, गाने क्यों सुनते रहते हैं आप? भाई और क्या करूं, मैं उदास हो जाता हूँ तो फिर मैं गाने गाने लग पिया ना। वहाँ आप शादीशुदा हैं? नहीं, मैं गुमशुदा हूँ। गुमशुदा हैं? हाँ जी। नहीं। ऐसे लिए तो उदास रहना मैं और गाना सुनना वहाँ। अच्छा, आप गाने को अपने सुनते होंगे, इलाकाई गाने सुनते हैं या यहाँ के? नहीं, मैं इधर का पंजाबी देसी गाना भी सुनना। अच्छा, आपकी पंजाबी से तो लग रहा है कि जैसे आपको मैं अपने माँ बाप ने जो पंजाब आया छोटा ही है। कितना? ये छोटा ही है। थोड़ा सा बड़ा कर ले। अच्छा, क्यों? इतना कतूरा होता है? कतूरा वजह चौं करता है? नहीं, म्याऊं म्याऊं करता है। हाँ, मैं समझा चौं जेड़ा करता है। तो वो तो मेरा अब जेड़ा था उनका टाल सी बड़ा बड़ा टाल, लकड़ियों का टाल। टाल प्लाजा? अच्छा। टाल वो लकड़ियों का टाल? ठीक। लकड़ियाँ टाल वो सर्दी कम पहन लग पी है ना काट। लकड़ी बात समझ नहीं आ रही, थोड़ी समझ। लकड़ी जो है ना वो नहीं है ना बिकता, महंगा हो गया है। लकड़ी अब इतना नहीं बिकता क्योंकि महंगा हो गया और सर्दी भी इन्ना नहीं पैंदा जिन्ना पैंदा हुंदा सी सर्दी। ठीक है। हाँ जी, इस वजह तो साढ़े टेल का कम बंद हो गया है। ठीक है।
हूं मैं जाए इसलिए चौकीदारा शुरू कर देते। ये गाने जब गाता है तो इसकी आवाज कैसी है चंबेली? आवाज इसकी तो बड़ी शानदार है। अच्छा। ये बाहर गाने गाता है और मैं अंदर डांस करती हूँ। हेलो ये पैसा मैंने नहीं देंदा ले अच्छा, इसके गानों पे आप डांस करती हैं? हाँ जी। वेरी गुड। अच्छा चलें खान साहब, हम आपसे सुनते हैं गाना। हाँ, ठीक है, ठीक है। एक गाना इनसे सुनते हैं और आप, जाहिर बात है आपके लिए गुंजाइश तो नहीं है, लेकिन हल्की सी परफॉर्मेंस आप दिखा सकते सही। तो आप हमें जरूर दिखाएं। ठीक। ठीक है, जंगल खान साहब ये गाना सुनाएं। ढोलना एक दिल तेरा मेरे कोलना मैं ते लुटी गई ढोलना मैं ते लुटी गई लाया लाया। जंगल खान साहब जी भाई, ये गाना आप सुना रहे, ये आपकी आवाज थी? भाई मेरा आवाज है, मैं कोई गाना चढ़े ही नहीं। आप वैसे जब बोल रहे हैं तो आप पंजाबी जरा मुश्किल से बोल रहे हैं। हाँ। लेकिन गाना तो आपने सीधा सीधा सुना दिया। मैं गाना भी सीखना शहर में स्टूडियो में उते जाना। अच्छा। अकेडमी है चौथे में। अच्छा। उते गाना भी सीखना मैं सारे गामा अच्छा। पादा नहीं सा। अच्छा। हाँ जी, मैं उते सीखना। लेकिन ये आपने आपकी इस गाने में आपकी पंजाबी अच्छी थी उठान, और मैं हैरान हूँ। हाँ जी। और आपने तो कमाल कर दिया जी, यही गाना सुन के आप रक्स करती होंगी। हाँ जी, वेरी गुड। अच्छा ये बताएं मैं जंगल खान, बाहर गाना ही अंदर नच दिए। ठीक है वो बता चुकी हैं ना? हाँ जी। अच्छा जंगल खान साहब ये बताएं हाँ जी। कि अब दौर हो गया जदीद। हाँ जी। अब तो यानी नई नई गन्स निकल आई, असला नए किस्म का आ ठीक गया। ये पुराना डंडा पकड़ के, ये सीटी पकड़ के साइकिल पे आप आज के जदीद आजकल के दौर के मुजरिमों का, मुलजिमों का मुकाबला कर सकते हैं? हाँ जी, मैं कर सकता हूँ जी। वो कैसे? बाजी ऐसे ही नहीं, क्या फायदा? भाई मेरा डंडे का बड़ा डर है। अच्छा। हाँ जी, और सीटी का शोर बड़ा है। अच्छा। जब मैं सीटी बजा के तो आवाज लाना, वो जाग दे रहना, मेरे ते न रहना। आप पे क्यों ना रहे? और मेरा मतलब है कि खुदा भी थे। अच्छा ये बताइए, ये जो था चौकीदार की ये आवाज में ये क्यों होता था जागते रहना? मतलब अगर आपने हिफाजत करनी है हाँ, तो घर वाले भी सारे रात जागते रहे? वो मैं कलत फिर उदास हो जाऊंगा ना। इसलिए आप चाहते थे कि सारे मोहल्ला भी जागता हाँ, रहे? वो कई बंदा फिर उतो बने तो आवाज भी लांदा है। हाँ। हाँ जी, वो जंगल खान हाँ। क्या हाल है? मैं नीचे से बता, ठीक है बाबा, मड़ा ठीक है। अच्छा जंगल खान, ये आप डंडे से हिफाजत करते हैं? हाँ जी, ये- इससे हो जाती है हिफाजत? डंडा हाँ। भी कोई असला रख ले, रिवाल्वर ले ले। नहीं भाई, वो पे तो खून खराब होता है। अच्छा। वो चल भी जाता है।
ਇਹਦਾ ਫਰਕ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ नहीं है। सही बात है। ये एक बार वजह तो बस बंदा डस हो जाता है और बेहोश होगा, तालू बेहोश होगा ना ज्यादा से ज्यादा। वो ये भाई हमारा दस्तूर है, हाँ बंदे को सीधा पकड़ता है। नहीं, आप अपना दस्तूर उलट बता रहे हैं। क्या मतलब है? आपका दस्तूर यह है कि आप बंदे को जिंदा पकड़ते हैं। भाई ये एक बात मैं आपको और बताऊं, मेरा दादी कहते होता था ये कौम डंडे दे, डंडा पीर बिगड़िया तिगड़िया दा, ये असली डंडा जिहड़ा ना वो सही में रखना। हाँ, ये कई लोगों का ख्याल है कि अगर सख्ती से निपटा जाए तो तभी हम हाँ सही जी, हो सकते हैं। ये देखो ना लाहौर पूरे ने मास्क पा लेने हैं जी, कई डंगरा ने पा लेने। सही बात है। हाँ ना, आपने भी पहने हैं मेरा ख्याल। हाँ ये इसमें है। यानी कि मास्क आपने भी पहना होगा हाँ ना? भाई, ठीक है। जदों अभी भी आपका मास्क बाहर बाहर पड़ा हुआ है। अच्छा, आप जो पहनते हैं ना वो मास्क नहीं उसको हाँ, कहते वो हैं, क्या है? वो खोपा है। हाँ कोपा वो तो हाँ। सही थेडर नजर नहीं आती, सही बात है। बंदा सीधे राज जाता सही है। बात है। अच्छा, आप बताएं टाइगर साहब, आपके पास जो असला है ये तो जदीद है ना, इससे तो आप हिफाजत करते होंगे आप, यानी कोई डाकू चोर लुटेरा कोई इस टाइप का बंदा इनके करीब आए? देखें जी, इसके पीछे एक बहुत गमगीन सी कहानी है। ये जो हमें कंपनी असला देती है ना, ये बाजार असला होता है। अच्छा। लेकिन बस असला नहीं होता वो। क्या मतलब? इसमें गोलियां नहीं होती? ना होने के बराबर। अच्छा। हाँ जी। आपने कभी गोलियां खाई भी हैं? जी, आज सुबह खा के आया हूँ मैं। हाँ, दो इन्हें सिर पेट दिए गोलियां खा दी। सर दर्द की गोलियां नहीं वो कह रहे। वो तो मेरा ख्याल है कौन सी गोलियां खाई हैं? सुबह झगड़ा हो गया जी हमारा एक हाँ जी, ये बंदे के कितने साथ। चिलावियां कौडू परिंदे दो गोलियां मारी हैं। अच्छा, ये देखे ना, सारी बात आपने गलत कर दी। कोई बात नहीं, उनको बात तो पूरी कर लेने दे बेचारों को। कर पाई। लेकिन अच्छा, वो आप बता रहे थे कि कंपनी जो हमें देती है, गन्स देती है, जो रिवॉल्वर असला देती है, उसमें गोलियां नहीं होती। नहीं जी, उसमें कोई तो फिर गोलियां कैसे हिफाजत करते हैं? अगर कोई बंदा कोई आ जाए, इन पे हमला हो जाए आपके जहां आप काम कर रहे हैं, फिर क्या करते हैं? हम अपनी जान पे जो है ना, जान पे खेल के इनकी हिफाजत तो करते हैं। जान पे खेल कैसे खेलते हैं आप? उल्टबाजी ला देंगे। ऐसे इनके जो है ना आगे आ जाते हैं। अच्छा जी, ये इनकी क्या- जान ये आप अपनी जान पे खेल रहे हैं या उनकी जान पे खेल रहे हैं? और सर बात ये है कि 15,000 में जो है ना कहाँ हमारा गुजारा होता है। ये ना हमें कोई बोनस मिलता है, ना हमें कोई मेडिकल मिलता है, बस। और वैसे भी आप कहीं बैठे हो तो आप सबसे पहले टारगेट होते हैं। आप इनसे पहले भी कहीं काम करते रहे होंगे ना, बैंक वगैरह के बाहर, या जो कंपनी ने कहीं भेजा जी होगा जी आपको। जी जी बिल्कुल। तो आप तो किसी भी डाकू का, चोर डाकू लुटेरे का पहला टारगेट ही गार्ड होता है। जी, बिल्कुल। सबसे पहले गार्ड को गोली मारी जाए। तो इस तरह तो आपकी जान भी जा सकती है। जी, कई दफा मेरी जान निकली है। आपकी जान कई दफा निकली है? जी। वो जान हुई दे यार, क्या? बेटा बड़ा चोट पे बोल रहे। जान निकली है तो क्या मतलब, आप जिंदा कैसे हैं? नहीं नहीं, वो और जान थी जो निकल गई है। वो इनकी रिश्तेदार थी एक। अच्छा, किसी को आप जान कहते थे तो वो निकल वो गई। निकल जी। गई। नहीं, मैं उस जान की बात कर रहा हूँ जो आप, जिसकी वजह से आप जी रहे हैं। अच्छा चमेली, आपने दोनों ही टॉप करेक्टर रखे हुए हैं। ये बताएं, कभी ऐसा हुआ कि आप इनके साथ जा रही हो और आप पे हमला हो गया हो और इन्होंने आपको बचाने की पूरी कोशिश की हो, आप बड़ी मुतासिर हो? कोई वाकया याद है आपको? जी, एक दफा मैं अपने शो के लिए जा रही थी, मैंने सोचा इन दोनों को साथ ले जाती हूँ। अच्छा। हम जा रहे हैं गाड़ी में। अच्छा। भाई हम ये गाड़ी दोनों में- साथ थे? जी, ये दोनों साथ ओके। थे। भाई हम गाड़ी में जा रहे हैं, रास्ते में डाकुओं ने हमला कर दिया हमें। जी, आपकी गाड़ी रोक ली होगी? जी, गाड़ी उन्होंने रोक दी, ओए, हमें गाड़ी से बाहर निकाल दिया। अच्छा। भाई मैंने पहनी हुई थी ज्वेलरी, गोल्ड की थी, मोबाइल पास था, कुछ कैश थी मेरे पास। लेकिन आपके पास 2 गार्ड भी तो थे। जी बिल्कुल, 2 गार्ड थे, कुछ कैश थे। अब मैं चीखने चिल्लाने लगी, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। अच्छा, ये आपस में दोनों लड़ पड़े। ये दोनों आपस में लड़ पड़े? आपस में लड़ पड़े। क्यों? ये कहता है मैं मैम को बचाऊंगा, ये कहता है मैं मैडम को बचाऊंगा। ये क्या बात हुई जी? हाँ भाई जरूरी था। मैं ओहो, तो डाकू पड़े थे ना उनको। मैं मैडम के पीछे अपना जान भी दे सकता हूँ। ओहो, तो डाकू तो, ओ खुदा के बंदो, उनको बचाना था। आपको भी नहीं टाइगर, आपको भी नहीं कुछ हुआ? मैं ऐसे कह रहा था कि मैं बचाऊंगा, ये कह रहा था कि मैं बचाऊंगा। नहीं, मैं बचाऊंगा। अच्छा, एक सेकंड, फिर क्या हुआ जी? फिर ये आपस में लड़ने लगे। हाँ। अब वो डाकू मुझे कहते हैं कि आप बताओ ये आपको बचाएगा कि ये आपको बचाएगा। मैंने अच्छा, बोला तो डाकू ये ने भी आप एहतरामन पूछ लिया ना, जी। मैं पता नहीं किसने बचाना है हाँ हमें। जी। ठीक है। मैंने बोला ये तो आप इसमें दोनों लड़ पड़े हैं। हाँ। उन्होंने मुझे कहा कि बाजी आपने जो ज्वेलरी पहनी हुई है, आपके पास जो मोबाइल है, जो कैश है, वो हमें दे दो, हमारे पास टाइम नहीं है। जाहिर बात है, डाकू के पास, डाकू मसरूफ लोग हाँ होते हैं
और वो चले गए और ये आपके गार्ड आपस में लड़ते रहे। मैंने हमारा बस लड़ाई। उतार के उनको अपनी ज्वेलरी दी, कैश दी, अपना मोबाइल दिया, ये लड़ते रहे, अच्छा, फिर भी लड़ते रहे। फिर भी लड़ते रहे। फिर मैंने चीखी चिल्लाई, बचाओ बचाओ बचाओ। लोग आए, हाँ। उन्होंने इनको फिर आपस में छुड़ाया। आपको जंगल खान साहब, आपको जरा भी शर्म नहीं आई कि आप जिनकी हिफाजत के लिए हैं, और टाइगर, आप माशाल्लाह टाइगर हैं, आप घास खाते होंगे, आई मीन यानी आपके अंदर बहादुरी है। भाई ये से गलत धोखे हाँ, सानू लोकां ने छुड़ाया है, साडा मैडम ने सानू नहीं छुड़ाया। और आपको कैसे छुड़ाती हूँ? आपने उनकी खातिर लड़ना था, आपको चाहिए था अपनी लड़ाई छोड़ के उन डाकुओं पे हमलावर हो जाते। उसके बाद आप इनसे नाराज भी हुई होंगी जी। और उसके बाद आपने इनको क्या कहा? मैंने इनसे कहा दूर हो जाओ मेरी नजरों से। बनता भी यही था। हाँ जी, फिर और आपने इनको कोई कोशिश नहीं की दोबारा मनाने की? नहीं, मैंने कोशिश की थी भाईजान। हाँ। वो पास शौकत रहनी, बड़ा फनकार, बड़ा गुलकार। इनका आपने जिक्र कर दिया। शौकत अली साहब खातिन रात हमारे फोक सिंगर, और हमारे खसूसन जो उन्होंने मिली नगमे गाए पाकिस्तान के लिए और महाजों पे जाके गाए, जो उनकी गायकी थी, जो उनका अंदाज था, अल्लाह ताला उन्हें गरीक रहमत करे। और किनका जिक्र आपने छेड़ दिया? ओए पास शौकत अली लेकिन का गाना शौकत गाते। अली साहब का इन्होंने जिक्र छेड़ा है, तो हम इनसे एक गाना ही सुन लेते हैं शौकत अली साहब का। वो हाँ, सब गाना। आता है आपको गाना? हाँ जी, क्यों दूर दूर रहंदे हो दूर मेरे को। सुभान अल्लाह, ये सुना दें। क्यों दूर दूर रहंदे हो हुजूर मेरे कोलों, क्यों दूर दूर रहंदे हो हुजूर मेरे कोलों, मैनू दस दे होया कि कसूर मेरे कोलों, मैनू दस दे होया कि कसूर मेरे कोलों। क्यों दूर दूर रहंदे हो हुजूर मेरे कोलों, मैनू दस दे होया कि कसूर मेरे कोलों, मैनू दस दे होया कि कसूर मेरे कोलों। क्यों भूल गए हो कौल ते करार करके, एक दुखिए निमाणे नल प्यार करके। क्यों भूल गए हो कौल ते करार करके, एक दुखिए निमाणे नल प्यार करके। ओ साडी जिंदगी दा खोवो ना सुकून मेरे कोलों, मैनू दस दे होया कि कसूर मेरे कोलों, मैनू दस दे होया कि कसूर मेरे कोलों। क्यों दूर दूर रहंदे हो हुजूर मेरे कोलों, मैनू दस दे होया कि कसूर मेरे कोलों, मैनू दस दे होया कि कसूर मेरे कोलों। हाय जंगल खान, क्या गाना सुना दिया क्या है। सुना जी? तुम्हें वो गाना आता है शौकत अली का, दुश्मन मरे? हाँ मैडम आते है, तो याद है खतरनाक गाने। हाली में सिर्फ ये ना क्या दुश्मन मरे तो मैडम दा कुत्ता मर गया थे। ओए होए, तो नहीं, तो वो कुत्ता आपका दुश्मन था? हाँ जी, वो कैसे? वो अंदरों पाँव दसी मैं बारू बोल दस। चलो, दोनों में कोई चीज तो कॉमन थी ना। हाँ, ये लेकिन उनकी फरमाइश बहुत अच्छी है। तुम्हारा बात में कोई खतरनाक बात होता है। नहीं, मैंने आपकी तारीफ की है। शुक्रिया। अल्लाह माफ करे, मैं तो हूं ही तारीफ करने वाला हाँ, इंसान। thank you। मैं तो, मुझे कोई जैसा मर्जी खच्चर लग जी। रहा हो, मैं तारीफ करता हूँ। अच्छा, लेकिन आप ये बताएं कि शौकत अली साहब की उन्होंने फरमाइश की है, ये गाना है बड़ा हाई पिच का गाना, ठीक मैं है? आप ऐसा करें ना, आप इसके साथ, अब मैं कुछ और फरमाइश करने वाला था, उन्होंने कुछ और कर दी, इसके साथ आप हमें जग्गा भी सुना दें। लो ये ठीक दोनों है। चीजें मिक्स कर दें। ठीक है जनाब, दुश्मन मरे वाला भी सुना दें, और साथ वो उनका मशहूर आलम जो उन्होंने गाया हुआ है जग्गा, ठीक है। उनको ट्रिब्यूट हो जाएगा ना। दुश्मन मरे ते खुशी ना करिए, ते कदी सजना भी मर जाना। दीगर दे दिन गया मुहम्मद, ते ओढ़ख नू डुब जाना। हो जे मैं जानदी जगे ने मर जाना, जे मैं जानदी
ਹੋ ਜੇ ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਜੱਗੇ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਖਾ ਦੋ ਜੰਮਦੀ ਜੱਗਿਆ ਜੱਗਿਆ ਤੇ ਟੁਰ ਪਰਦੇਸ ਗਇਓ ਬੂਆ ਵਜਿਆ ਹਾਏ ਜੱਗਾ ਮਰਿਆ ਬੋੜ ਦੀ ਛਾਵੇਂ ਜੱਗਾ ਮਰਿਆ ਏ। ਉਹ ਜੱਗਾ ਮਾਰਿਆ ਬੋੜ ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਤੇ 9 ਮਣ ਰੇਤ ਭਿੱਜ ਗਈ ਜੱਗਿਆ ਜੱਗਿਆ ਤੇ ਟੁਰ ਪਰਦੇਸ ਗਇਓ ਬੂਆ ਵਜਿਆ ਏ। क्या कहने भाई, शुक्रिया। आपने शौकत अली साहब की याद एक दफा फिर ताजा कर दिया। ओए, ओए। उनकी आवाज के तो खैर क्या कहने, ओए, ओए, ओए। लेकिन आपने भी अपनी सी भरपूर कोशिश की और बड़ी पिच है आपकी आवाज। भाई बात कैसे मैं बड़ा मुतासर हुआ हूँ, आपको गुलकार होना चाहिए। हाँ जी, मल्लेदार हूँ मैं जी उनका। चौकीदार भी है हाँ, ना? चौकीदार ठीक भी है ना। है। अच्छा ये बताएं खान साहब कि आप ये जो इतनी चौकीदारी में पड़े हुए हैं ये फलाना, तो आप अपना घर क्यों नहीं बसाते? भाई बसाना चाहता हूँ, हाँ। ये बसाने नहीं देता। ये चंबेली हाँ मैडम मेरे को छुट्टी नहीं देता। मैं अपना गांव जाके अपना शादा बनाए उधर जाके। आप क्यों नहीं छुट्टी देती? मैंने कोई छुट्टी नहीं देनी, पहले भी 10 छुट्टियां कर चुका है ये। 10 छुट्टियां क्या क्या की हैं इसने? शादी करनी है, शादी की वादी कोई नहीं करता ये। उस वक्त मैंने छोटे छोटे शादा किए है, अब मैं बड़ा शादा करना चाहता हूँ। छोटी छोटी शादी क्या होती है? आपने सामान जोड़ा होगा ना हाँ, शादी के लिए। शादी का सामान जोड़ा नहीं, है। लेकिन वो तो आपको छुट्टी देना चाह रही है। वो तो कहती है जाएं, लेकिन शादी तो करके आए ना। वो तो करे ना। तुम्हारा दिमाग ठीक है? नहीं, मैंने मशत आलूम में मास्टर किया हुआ है। अब मास्टर किया तो मुझे भी कर लो। ये बात गलत घर है। का ये नहीं- चौकीदार आप हो नहीं कह जाएगा। सकते- आप नहीं कह सकते। आप अपने इलाके में जाएं, अपने जैसे किसी से शादी करें। ओ यार, ये भी हमारे उनकी जैसे जिससे उनकी पसंद होगी वो। आपकी कोई पसंद है जी? आप किस टाइप का लड़का चाहते जी हैं? जी, मैं जिस तरह पढ़ी लिखी मॉडर्न हूँ उस तरह हैंडसम केयरिंग लविंग बंदा होना चाहिए। केयरिंग लवी। और पैंट शर्ट पहनता हो, पैंट शर्ट पहनता हो, सर, जी जी बिल्कुल। और हल्की चेक वाली कोई शर्ट हो हाँ उसकी, जी हाँ जी और मीडिया से रिलेटेड कोई प्रोग्राम जी, जी। होस्ट करता हो। जी। ओ भाई साहब, ये सारा नैन नक्श गल बात तेरे वाले जांदा पे है। नहीं नहीं ऐसी तो एक ही गल साड़ा गल कर अच्छे ते मैंगो लेना है। नहीं नहीं, वैसे वो इत्तेफाकन उनका ऐसे मिल गया, ऐसी नहीं, कोई बात भाई, नहीं। अच्छा जब मैं बात कर रहा हूँ ना चंबेली से, दरमियान में आप में से कोई ना बोले। भाई ये बुरा मेरा लगता है इस तरह। शादा का बात हो रहा है भाई। भाई आपकी शादी की बात हो गई ना, आपकी शादी की बात। आप ऐसे ही परेशान कर रहे बनाए ना वो वाला शादा। चंबेली। वही वही उसका तो बनाए। दिमाग खराब हो जाएगी आपकी शादी, हो जाएगी। और आप, मैं वैसे गुजारिश करूंगा जी आप दोनों से, आप दोनों बड़े अच्छे लोग हैं। आप चौकीदारा करते हैं, आप मोहल्ले में फिरते हैं, सारी रात जागते हैं आप, ठीक है ना? आपको पता है सारी रात कौन जागता है? कौन जागते भाई? चौकीदार। हाँ भाई। ठीक है, जैसे आप जागते हाँ, हैं। ये। और आप भी अपनी जान हथेली पे रख के लोगों की हिफाजत करते हैं। मुझे सिर्फ इतना बताइए कि इनसे पहले जहां आप बता रहे थे मुझे कि आप बैंक में भी रहे हैं, किसी और जगह भी रहे हैं, वहां आपके साथ क्या प्रॉब्लम पेश आती थी? देखें जी, वहाँ बैंक में हमसे 2-2 नौकरियां लेते थे। वहाँ बैंक के साथ एक मज़ार था। अच्छा। तो जब भी वहाँ कोई न्याज बांटने आता था तो वो मुझे भेज देते थे, जाओ चावल लेके आओ। और शापर भी खुद लेके जाओ अपने पास से। बैंक वाले आपको चावल लेने भेज देते थे? हाँ जी। नहीं तो जब आप जाते होंगे तो पीछे भी तो गार्ड होता होगा ना, दूसरा गार्ड। हाँ जी, होता था। हाँ। और जब मुझे देर हो जाती थी तो उससे कहते थे जा मर जाके उन देख के आ। वो कितने मर गया। देखे ना, ये बहुत ज्यादती है, ये बहुत ज्यादती है। आपको गार्ड को चावल लेने नहीं भेजना चाहिए। गार्ड का काम क्या है कि वो आपकी हिफाजत के लिए बैठा हुआ है। तो अगर आप उसे हिफाजत की बजाय चाय लाने और चावल लेने भेज दें, किसी भी काम के लिए भेज देंगे, तो मुझे बताएं उसकी अदम मौजूदगी में बैंक में डाका पड़ जाए तो कौन जिम्मेदार है? ये सबसे बड़ा ख़वातीन और हज़रात प्रॉब्लम पेश आ रहा है कि हमारे यहाँ जो बंदा जिस काम के लिए रखा जाता है उससे वो काम नहीं लिया जाता। ये गार्ड्स जो हैं ये अपनी जान हथेली पे रखते हैं। ये गार्ड जो हैं ये बहुत बहादुरी का मुजाहरा करते हैं। आए दिन आप देखते हैं कि ये बेचारे
शहीद हो जाते हैं, कोई ना कोई डाकू इनको गोली का निशाना बना जाता है। तो खुदा के लिए इनकी हिफाजत भी ऐसे कीजिए जिस तरह आप अपनी हिफाजत करते हैं, और ये जिस जगह तैनात हों इनको किसी और काम ना भेजिए। इनका काम है हिफाजत करना वहां आपकी या अमले की या किसी भी इदारे की। इनको यहां से इस काम के अलावा किसी और काम पर ना भेजिए। और इसी तरह खान साहब है, जंगल खान साहब है, ये चौकीदार हैं, ये ना मोहल्ले का एक कैरेक्टर बन चुके होते हैं। ये मोहल्ले में आपको पता है ना, हर घर को जानते हैं। रात को आप कभी यकीन करें किसी घर से ये किसी को निकलते देखें तो ये साइकिल वहां पे लेके पहुंच जाते हैं। इनको पता होता है कि ये इसी घर वाले हैं या कोई और लोग हैं। और फिर इन्होंने बड़ा, ये इनसे भी ज्यादा कोई बहादुर नहीं होगा कि इनके पास असला ही नहीं होता। मुझे पता है आपके पास कोई असला नहीं है, आप डंडे के जोर पे ही आप इतने, आपको देखे ना, डर तो होता है ना कि डाकुओं के पास आगे से कोई रिवॉल्वर निकल आए, गोली मार दे वो इनको। लेकिन माशाल्लाह ये बहादुर लोग हैं, ये आगे जाते हैं। और फिर इनकी बहादुरी के अलावा भी चंबेली, इनकी आवाज इतनी अच्छी है। मैं ये कहता हूं कि अगर ये आवाज लगाने की बजाय, ये कहते हैं ना कि हम कहते हैं कि जागते रहना, लोगों को कहते हैं, अगर ये जागते रहना की बजाय सिर्फ अपने गाने सुनाते रहे तो मुझे पूरा यकीन है पूरा मोहल्ला जागता रहेगा। मैं इनको भी सुनाना चाहता हूँ, इतना प्यार का नजरों से मुझे देख रहे हैं। आप पहले तो ये बताए ना कि आप जंगल खान, हमें कोई पेशावरी टच वाला गाना तो सुनाए ना। हाँ जी। पंजाबी तो आपने सुनाए, लेकिन कोई पश्तो फ्लेवर नहीं आया अभी तक हमारे पास। ठीक है भाई। उससे पहले ख्वातीन हज़रात आपसे लेंगे हम इजाजत, लेकिन एक गाना सुनेंगे आपसे। और ख्वातीन हज़रात अगले इतवार को रात 10 बजे टेलन न्यूज पर आप नौखेजियां प्रोग्राम, हंसता मुस्कुराता प्रोग्राम एक बार फिर देख सकेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत और जंगल खान से सुनते हैं आज का गीत। नजरों से तुम ना मुझको देखो, मर जाऊंगा, हो जाने जाना मर जाऊंगा। जालिम नजरों से तुम ना मुझको देखो, मर जाऊंगा, हो जाने जाना मर जाऊंगा। शराबी होठ उनाबी, आंखें शराबी, चांद सा चेहरा, मुखड़ा गुलाबी, और उस पे तेरा मैडम, और उस पे भाई साहब तेरा, और उस पे तेरा मुस्कुराना, मर जाऊंगा, हो जाने जाना मर जाऊंगा। से तुम ना मुझको देखो, मर जाऊंगा, हो जाने जाना मर जाऊंगा। रोचे लाशबे लाशबे खबर ते वरना लूर मारा रोड़ा, बाबा बाबा गलू नते लूर मारा रोड़ा। लाशबे खबर ते वरना लूर मारा रोड़ा, बाबा बाबा गलू नते लूर मारा रोड़ा। पहले तो कभी कभी गम था, अब तो हर पल ही तेरी याद सताती है। लाशबे खबर ते वरना लूर मारा रोड़ा, बाबा बाबा गलू नते लूर मारा रोड़ा। लाशबे खबर ते पैसा, लाशबे खबर मैडम, लाशबे खबर ते वरना भाई साहब खुदा हाफिज़। भाई साहब थैंक यू मैडम, थैंक यू।